हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि बीपीएससी एलडीसी के जो एग्ज़ाम जो होंगे, बीपीएससी एलडीसी 10+2 के, तो उसमें आपका प्रारंभिक एग्ज़ाम और आपका मुख्य परीक्षा होगा। तो प्रारंभिक एग्ज़ाम में जो ओपन बुक टेस्ट है वो क्या है और कौन कौन से बुक आपको ले जाने चाहिए एग्ज़ाम के समय, इसके बारे में मैं फुल आपको A to Z के बारे में आपको समझाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। साथ ही साथ आपके स्क्रीन पे भी वो सब चीज़ दिखेंगी। तो ये जो वीडियो बनाने का जो आइडिया है, मुझे एक अपने ही सब्सक्राइबर प्रिया कुमारी से मिला। उन्होंने मुझे हमारे चैनल पे कमेंट किया था कि सर ज़रूर बताइए कि बीपीएससी एलडीसी का जो ओपन बुक टेस्ट होगा उसमें कौन कौन से किताब ले जाया जाए। ठीक है, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं। आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा जो चयन प्रक्रिया है आपका बीपीएससी एलडीसी का। तो लिखित परीक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा तथा द्वितीय चरण जो होगा मुख्य परीक्षा होगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कौन सी किताबें आपको एग्ज़ाम के समय ले जाना है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो और आपके नंबर बहुत बढ़ सके। ठीक है, तो इसमें देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा होगा ना, प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें कौन कौन से विषय होंगे। तो देखिए सामान्य अध्ययन के विषय होंगे 50 मार्क्स के, 50 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित के 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, और मानसिक क्षमता जांच के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो देखिए ओपन बुक टेस्ट क्या होता है, जो आपका टेस्ट होगा, एग्जाम जो होगा, उसके बीच में आपको क्या दिया जाएगा, सभी सेक्शंस के, जैसे आप सामान्य अध्ययन है उसके किताब ले आ सकते हैं, सामान्य विज्ञान है उसके किताब ले जा सकते हैं, गणित की किताब ले आ सकते हैं, और मानसिक क्षमता रीजनिंग के भी एक किताब ले जा सकते हैं, जो कि आप अगर आप कुछ भूलते हैं तो उसमें से क्या कर सकते हैं, सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा जो है ना पुस्तक सहित ली जाएगी। और ये क्या होगा, देखिए पहली बात तो ये जो होगा इसमें है जो आपका प्रत्येक विषय के लिए एक ही पुस्तक ले जाने की छूट होगी। और इसमें क्या क्या नहीं ले जाना है, तो हस्तलिखित छाया प्रति ले जाने की अनुमति नहीं है। हाथ से लिखा हुआ कोई भी नोट से उसे आप नहीं ले जा सकते। और आपका छाया प्रति है मीन्स आपका फोटो स्टेट कोई भी नोट्स है उसे आप नहीं ले जा सकते। आपको कोई भी किताब ले आना है, ऑथेंटिक किताब को ले आना है। ऐसा यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि सिर्फ आप एनसीईआरटी किताब ले आ सकते हैं, तो आप कोई भी किताब ले आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नोटिफिकेशन बाद में आता है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। और एक बात फ्रेंड्स, देखिए कहा जाता है ना, चोरी भी जो होता है ना, चोरी भी समझदार लोग ही कर सकते हैं। आप अगर किताब को पढ़े रहिएगा, अगर आप कुछ भूलते हैं तभी आप चोरी कर सकते हैं, कि उसको देख सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं कि हाँ, जैसे मान लीजिए कुछ भी पूछ रहा है, मान लीजिए आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहाँ दिया हुआ है। अगर आपको पता रहेगा तभी ना आप हिस्ट्री की किताब में से आप फाइंड आउट कर पाइएगा। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आप चाहिएगा कि टोटल हम किताब के माध्यम से ही पता कर लें, तो आपके पास समय जो है पर्याप्त नहीं होगा कि आप टोटल किताब से पता करें। तो आप कोई भी किताब को अच्छे से पढ़ना है, और उस किताब को क्या करना है, आपको एग्जामिनेशन हॉल में ले जाना है, कि अगर आप कोई चीज़ भूलते हैं तो आपको सेकंड्स लगे उस चैप्टर्स को, उस टॉपिक को खोलने में, और तुरंत फाइंड आउट कर सके। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि अगर देखिए 4 सेक्शन तो मैंने बता दिया, जनरल साइंस का एक सेक्शन मैंने बताया, सामान्य अध्ययन जीए का सेक्शन बताया, रीजनिंग और आपका गणित का सेक्शन बताया। ठीक है, तो मैथ्स का अगर बात करें फ्रेंड, तो देखिए मैं कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। मैथ्स के लिए अगर बात करें तो आप बहुत सारी किताबें हैं जिसे आप ले सकते हैं। तो देखिए सागिर अहमद का किताब है, इसमें क्या है ना, फॉर्मूलेज बहुत दिए हुए हैं। अगर कहीं आप भूलते हैं, कोई फॉर्मूला को भूलते हैं या किसी टाइप को भूलते हैं, तो इस किताब से आप आसानी से देख सकते हैं, अगर अलाउड है तो। अभी कहीं नोटिफिकेशन में नहीं दिया हुआ है कि एनसीईआरटी का किताब ही सिर्फ ले जाना है। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि आपको किसी चीज़ की छाया प्रति या आपका हस्तलिखित नोट्स को नहीं ले जाना है, और कोई भी आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को नहीं ले जाना है। तो आप अगर इसमें से तैयारी करें सागिर अहमद की किताब, उस किताब से, तो उसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप राकेश यादव की किताब को प्रीफर कर रहे हैं तो उस किताब को ले जाइए मैथ्स के लिए। और अगर आप किरण पब्लिकेशन की किताब से पढ़ रहे हैं तो आप इस किताब को भी ले जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, जिससे आपको बहुत ही आसान होगा। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है सब इसमें दिए हुए हैं, आप अगर इसे बना लीजिएगा
तो आपको खोलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत खोल सकते हैं और फॉर्मूले को देख सकते हैं। तो मैथ के लिए तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अगर बात करें जनरल साइंस की, तो साइंस के लिए अगर बात करें फ्रेंड, तो देखिए पहली बात तो अगर एनसीईआरटी का पूछते हैं तो एनसीईआरटी का साइंस आपको किताब ले आना है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी का नहीं बोलता है तो लूसेंट का साइंस आता है, लूसेंट के साइंस की किताब को आप ले जाइए, जो ओपन बुक टेस्ट होगा उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके बीपीएससी के एग्जाम तक के क्वेश्चन सब लड़ते हैं, तो आपको उस बुक को ले जाना है आपके साइंस के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस के लिए। अगर आप कोई क्वेश्चंस को भूलते हैं तो देखिए पहले आपको क्या करना है ना, पहले आपको जैसे कोई भूल रहे हैं उसको खोजने में लग नहीं जाना है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको 150 क्वेश्चंस का जो एग्जाम है उसमें से आप जितने बना सकते हो उसे बना लीजिए। लास्ट में अंतिम समय में जब आपके पास आधा घंटा 20 मिनट बचा हुआ है, उस समय आप क्या कीजिए, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बना है उसके क्वेश्चंस को फाइंड कीजिए, उसके आंसर्स को फाइंड कीजिए किताब से, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया, जनरल साइंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, सामान्य विज्ञान के लिए आप लूसेंट के साइंस की किताब को देख सकते हैं। और अगर बात करें कि सामान्य अध्ययन के लिए, तो सबसे बेस्ट ऑल इन वन मैं आपको बोलता हूं, लूसेंट का ही आपका सामान्य ज्ञान का किताब आता है। इससे आपको क्या करना है ना, इससे आपको ले जाना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का सामान्य ज्ञान जो होता है पढ़ा हुआ रहता है। रिवीजन नहीं करने से क्या होता है ना, बच्चों ये दिमाग से निकल जाता है, लेकिन अगर उस समय कोई डेट हुआ, कोई ईस्वी आपसे पूछता है, अगर आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, मोपला विद्रोह हो गया, कोई भी चीज हो गया जो आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, फटाक से अगर आप इसमें से पढ़े हुए हैं तो तुरंत आप खोलिएगा और आप क्या कर सकते हैं, इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लूसेंट के सामान्य ज्ञान को भी ले सकते हैं। अगर उसमें से नहीं आप क्राउन से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसे ले जाइए। हर एक सेक्शन के लिए आपको एक किताब ले जाना छूट दिया गया है, ठीक है। और बात करें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग का ऐसा आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन अगर आपको रीजनिंग का ले जाना है तो रीजनिंग के लिए भी एसएम का किताब आप रीजनिंग के लिए प्रेफर कर सकते हैं एग्जाम के समय, ठीक है। तो ये चारों सेक्शन मैंने आपको बताया। मैथ्स के लिए मैंने बता दिया आपको, किरण ले जाइए, राकेश यादव, या तो आपका सागिर अहमद का किताब आप ले जा सकते हैं। जनरल साइंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि साइंस के लिए आप ले जा सकते हैं, क्या ले जा सकते हैं, आप लूसेंट के सामान्य विज्ञान के बुक को ले जा सकते हैं। जनरल अवेयरनेस या सामान्य ज्ञान का बात करें तो क्राउन के सामान्य ज्ञान को ले जा सकते हैं, या आप लूसेंट के सामान्य ज्ञान को प्रेफर कर सकते हैं। और रीजनिंग के लिए बात करें तो रीजनिंग के लिए आप ले जा सकते हैं, आप किसे एसचंद के किताब को ले जा सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, कोई भी छाया प्रति आपको ले जाना नहीं है, कोई भी नोट्स को ले जाना नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है, ओनली बुक्स अलाउड है, वो भी किताब होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सिर्फ एनसीईआरटी किताब को मान्य कर रहा है। अगर ऐसा कुछ बाद में नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा, ठीक है। कोई भी ओपन बुक टेस्ट है, इसका मतलब ये मत समझिएगा किताब ले जा रहा हूं मैं, टोटल क्वेश्चंस को वहीं पे बना लूंगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको 2 घंटा 15 मिनट दिया जा रहा है और 1.5 घंटा है, आप 150 क्वेश्चन है, सॉरी 150 क्वेश्चन बनाना है। अगर आप पहले से पढ़ के नहीं रखे हैं तो मैक्सिमम 30 क्वेश्चन जाते जाते आपका टाइम ओवर हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उसी बुक को ले जाइए जिस बुक पे आप प्रैक्टिस किए हैं, तो आपको क्या होगा, आसान होगा। कोई भी सवाल अगर आप भूलते हैं तो जल्दी से सर्च करने में, जल्दी से खोजने में, ठीक है। तो ये वीडियो मैं खासकर ओपन बुक टेस्ट से रिलेटेड ही बनाया था, आपको समझाने के लिए कि ओपन बुक टेस्ट होता क्या है। तो ओपन बुक टेस्ट मैंने बता दिया कि एग्जाम के समय आप किताबों की सहायता से भी कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन बुक टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। मैंने आपको किताबों के बारे में बता दिया। और एक बात कि मैं आपके लिए बीपीएससी एलडीसी के डेली बेसिस पे आपके लिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस और जीए के क्वेश्चंस लाता रहूंगा, सेट्स लाता रहूंगा। आप जरूर हमारे साथ जुड़िए और जरूर हमारे साथ तैयारी कीजिए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव गुरुकुल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूं। धन्यवाद।